हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशीष आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट पे, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं इथोपियन रीजन के बारे में। समझेंगे कि इथोपियन रीजन का एक्सटेंट क्या है, यहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, बर्ड्स की कम्युनिटी क्या है, रेप्टाइल्स क्या होता है, इसके दूसरे रीजन्स के साथ एफिनिटीज़ क्या होती हैं। उन सभी चीज़ों को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप बीएससी जूलॉजी सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट है तो आप सभी लोगों के लिए हमने अपना कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है, जिसका प्राइस जस्ट 599 है। तो इसको एक बार आप जाके एप्लीकेशन पर चेकआउट कर सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर बात करते हैं और समझते हैं इथियोपियन रीजन के बारे में। तो इस यूजुअली लास्ट लेक्चर्स को आपने ज़रूर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसके अंदर हमने क्या है कि पैलियार्कटिक रीजन, ओरिएंटल रीजन, इनके बारे में डिस्कस कर लिया था। तो आज के लेक्चर में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इथोपियन रीजन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे कि जो इथोपियन रीजन है उसका एक्सटेंट कहाँ तक फैला हुआ है, या बोल सकते हैं उसका एक्सटेंट कहाँ है। ठीक है, यानी बेसिकली जो ये इथोपियन रीजन है वो कहाँ तक फैला हुआ है, इन सभी चीज़ों को पहले समझते हैं। ठीक है, तो अगर डायग्राम में आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका अफ्रीका वाला पार्ट है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो जो इथोपियन रीजन में क्या होता है कि अफ्रीका का जो मेजर पार्ट है, जो मेजर पार्ट ऑफ अफ्रीका है वो आपका इथोपियन रीजन के अंदर आ जाता है। कुछ जो नॉर्दर्न पार्ट है अफ्रीका का वो इथोपियन रीजन में नहीं आता, बिकॉज मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया था कि ये पैलियार्कटिक रीजन का पार्ट है। और यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन है वो सहारा डेजर्ट को रिप्रेजेंट करता है, जो बेसिकली क्या है, पैलियार्कटिक रीजन को इथोपियन रीजन से सेपरेट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इसके बारे में याद रखना है। तो एक बार पीपीटी की मदद से भी इसको समझ लेते हैं। तो आप ध्यान देंगे कि जो ये रीजन है कवर्स ऑल द अफ्रीका, यानी ये पूरे ही अफ्रीका को कवर करता है। लेकिन इसके अंदर जो नदन पार्ट है, ठीक है, उस नदन पार्ट को हमें एक्सक्लूड करना पड़ता है। यानी ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो इसको हमें एक्सक्लूड करना पड़ता है। ठीक है, सो ये क्या है, नदन वाला पार्ट है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि पैलियार्कटिक, ये पैलियार्कटिक का पार्ट है। ठीक है, सो ये क्या है, नदन पार्ट है। सो हमें इस पार्ट को क्या है, एक्सक्लूड करना है। और ये जो लाइन है, बेसिकली ये जो लाइन है ये सेपरेट करता है इथोपियन को, ये इथोपियन रीजन को सेपरेट करता है किससे, पैलियार्कटिक रीजन से। और ये जो डॉटेड लाइन है बेसिकली ये सहारा डेजर्ट है, ये क्या है आपका, सहारा डेजर्ट है। ये चीज़ आपको इसके बारे में याद रखना है। तो ये चीज़ हमें याद रखना है कि ये जो रीजन है वो पूरा ऑलमोस्ट ऑल अफ्रीका को कवर करता है, बट नदन पार्ट को हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि वो पैलियार्कटिक का पार्ट है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे सदर्न अरेबिया को भी इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक छोटा सा आपको ये आइलैंड देखने को मिल रहा है। इस आइलैंड को हम मेडागास्कर बोलते हैं। ये आइलैंड कौन सा है आपका, ये है आपका मेडागास्कर, ये आपका मेडागास्कर है। तो मेडागास्कर हो गया, और यहीं पर साइड में मॉरिशस भी होता है। ठीक है, सो समटाइम्स क्या है कि हम मेडागास्कर और मॉरिशस को भी इंक्लूड कर देते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो मेडागास्कर और जो मॉरिशस है, ये जो डॉट लाइन बनाया है ये तो मॉरिशस हो जाएगा आपका, ये मॉरिशस है। ठीक है, सो मेडागास्कर और मॉरिशस को भी समटाइम्स हम ये इथोपियन रीजन में इंक्लूड कर देते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ का जो जोग्राफिकल और जो जुलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं वो समवट डिफरेंट होते हैं इथोपियन रीजन से, बट हम इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर इस पॉइंट को भी मैंने मेंशन कर दिया है कि जो मेडागास्कर है उसको हम सेपरेटली ट्रीट करते हैं, क्योंकि ये बेसिकली एक एंशियंट कॉन्टिनेंटल आइलैंड है और इसके अंदर एक कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ आपको याद रखना है। सो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि जो इथोपियन रीजन है, इथोपियन रीजन में मेजर जो अफ्रीका का पार्ट है वो आता है। ठीक है, लेकिन हम नदन पार्ट ऑफ अफ्रीका को एक्सक्लूड कर देते हैं, उसको कंसिडर नहीं करते, क्योंकि वो पैलियार्कटिक का पार्ट है। और वहीं पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको क्या है, सहारा डेजर्ट वाली लाइन देखने को मिल जाती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सहारा डेजर्ट है। आई थिंक ये स्पेलिंग गलत हो गई है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। आई थिंक थोड़ा बहुत मिस्टेक हो रहा है स्पेलिंग में, करेक्ट कर लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट आप बात कर लेते हैं फिजिकल फीचर्स एंड क्लाइमेट्स के बारे में, कि ये जो पर्टिकुलर आपका जो रीजन है जिसको एफ्रोट्रॉपिकल या इथोपियन रीजन बोल रहे हैं,
ये जो एफ्रोट्रॉपिकल या जिसको हम इथोपियन रीजन बोल रहे हैं, इसके फिजिकल फीचर्स क्या हैं, ठीक है। सो अगर आप ध्यान से डायग्राम को देखो तो आप क्या पाओगे कि जो अफ्रीका वाला रीजन है मेजरली हर तरफ से किससे बेसिकली ये कवर्ड है, तो आप देखेंगे कि मेजरली जितने भी ओशियंस हैं ये इसको कवर करके रखते हैं, ठीक है। या सी जो है इसको चारों साइड से सी कवर करते हैं, इधर की साइड भी सी है, इधर की साइड भी सी है, इधर भी सी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मेजर पार्ट में यहाँ पर आप सी ही देख रहे हो, बट नदर्न पार्ट में क्या है, यहाँ पर आपको भी जस्ट बताया था, नदर्न पार्ट में यहाँ पर सहारा डेजर्ट होता है जो इसको पैलियार्कटिक रीजन से सेपरेट करता है। अदरवाइज इसके चारों साइड से बाकी जो 3 साइड्स हैं उन तीनों साइड्स पे आप देखोगे कि इसको कवर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ वाटर बॉडीज ही प्रेजेंट होती है। जैसे कि यहाँ पे साउथ अटलांटिक ओशियन हो गया, इधर की साइड आपका इंडियन ओशियन हो जाएगा, ठीक है। तो इधर की साइड अगर आप देखें तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन आ गया। तो ये सारे के सारे क्या है, ओशियन है जो इसको कवर करके रखते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि ये जो रीजन है बाउंडेड बाय सी ऑन द ऑल साइड्स एक्सेप्ट द नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ में क्या है आपका सहारा डेजर्ट है, तो यहाँ पर क्या है सहारा डेजर्ट प्रेजेंट होगा। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि नॉर्थ साइड में ये जो लिखा है मैंने, ये बेसिकली क्या है आपका, ये सहारा डेजर्ट के बारे में है। ये सहारा होगा जो इसको नदर्न साइड से कवर करके रखता है, ठीक है। और यहाँ पे जो सहारा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट बेसिकली एक बैरियर की तरह वर्क करता है, यानी बैरियर का मतलब ये सेपरेटिंग बाउंड्री की तरह वर्क करता है। ये क्या करेगा, पैलियार्कटिक रीजन को इथियोपियन रीजन से अलग अलग करेगा, उसको डिफरेंशिएट करने का बेसिकली ये काम करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो क्लाइमेटिक फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है यूनिफॉर्म होता है। इसके चारों तरफ आप देखेंगे तो बहुत सारे बिग रिवर्स प्रेजेंट होते हैं। अब बिग रिवर्स कौन कौन से होते हैं इसके बारे में आप मुझे बताएंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से रिवर हैं जिसके बारे में हम जान सकते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे रिवर्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो ऑरेंज रिवर हो जाएगा, ऑरेंज रिवर हो गया। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट रिवर है जिसको हम लिम्पोपो रिवर भी बोलते हैं, लिम्पोपो रिवर बोलते हैं। तो ये भी रिवर क्या है, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ब्रीडी रिवर है। ऐसे बहुत सारे रिवर हैं जो बेसिकली इस अफ्रीका वाले पार्ट में क्या है, फ्लो करते हैं या मूव करते हैं। तो ये चीज़ इसके बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें ध्यान से अच्छे समझ में आ रही होंगी। तो बिग रिवर्स हो गया, यहाँ पे माउंटेन्स प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा प्लेन्स हैं, यहाँ पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें क्या हैं इसके अंदर देखने को मिलेगी, यानी आप बोल सकते हो कि अच्छी खासी यहाँ पर वेजिटेशन देखने को मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो प्लांट और एनिमल है वो डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। तो यहाँ का जो बेसिकली वेजिटेशन है या फौना की बात करें तो उसको यहाँ पे इन्फ्लुएंस करने वाले जो फैक्टर होते हैं वो क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट मॉइस्चर और टेम्परेचर। तो इस रीजन में प्रेजेंट जो मॉइस्चर और टेम्परेचर है वो यहाँ के वेजिटेशन और फौना को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये चीज़ इसके बारे में आपको याद रखना है। तो ये इसका क्या है, फिजिकल फीचर और क्लाइमेट। यानी फिजिकल फीचर का मतलब कि ये किस तरीके से बाउंडेड है। तो आपने देखा कि तीनों साइड से वाटर बॉडी से बाउंडेड है। नदर्न साइड में सहारा डेजर्ट है जो इसको एज अ बैरियर की तरह वर्क करता है। उसको पैलियार्कटिक रीजन से ऊपर पैलियार्कटिक रीजन होता है, ऊपर पैलियार्कटिक है, और ये इथोपियन है। तो ये क्या है, एज अ बाउंड्री की तरह वर्क कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। वेजिटेशन और क्लाइमेट अभी हमने देख ही लिया है यहाँ पे। सो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे इसके जूलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में। जूलॉजिकल कैरेक्टर्स का मतलब कि इस रीजन में कितने आपको एनिमल्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग कौन कौन से जूलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या कौन से ऐसे एनिमल्स देखने को मिलते हैं, उन सभी चीज़ों को हमें समझना है, ठीक है। सो अगर हम इस रीजन की बात करें तो आप देखोगे कि यहाँ पर लगभग 161 फैमिली 161 फैमिलीज आपको टेरिस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स की देखने को मिल जाती है। टेरिस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स का मतलब जो लैंड पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कि लार्ज मैमल्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि गोरिल्ला हो गया, एलिफेंट्स हो गया, जिराफ हो गया, लायन हो गया, हिप्पोपोटामस हो गया। ये सारी चीज़ें क्या है, लार्ज मैमल्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज अगर हम बात करें तो यहाँ पे 12 फैमिलीज ऑफ मैमल्स आर एक्सक्लूसिव टू दिस रीजन। एक्सक्लूसिव का मतलब कि ये यहाँ पर आपको एंडेमिक है, यानी एंडेमिक का मतलब सिर्फ यहीं पर प्रेजेंट होगा। एंडेमिक का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट, प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर पर्टिकुलर रीजन, यानी ऐसे स्पीसीज जो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में ही प्रेजेंट होते हैं,
ऐसे स्पीसीज को हम एंडेमिक बोलते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, मैमल्स की 12 ऐसी फैमिलीज है जो सिर्फ और सिर्फ इसी रीजन में देखने को मिलता है, वो दूसरे रीजन्स में प्रेजेंट नहीं होगा, सिर्फ यहीं पर होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। अगर हम बात करें यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक फैमिली लिस्टेड आर लाइक हिप्पोपोटामस हो गया, जिराफ हो गया, ये कुछ इसकी फैमिलीज हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो द रीजन इज होम फॉर न्यूमरस बर्ड, यानी यहाँ पर आपको बहुत सारे बर्ड्स भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे किंग फिशर हो गया, ओरियोल्स हो गया, ऑस्ट्रिचेस हो गए, ये सारे यहाँ पर आपको बर्ड्स भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि यहाँ पर 6 बर्ड की फैमिली ऐसी है जो इस रीजन के लिए बहुत ज़्यादा यूनिक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रिच हो गया, सेक्रेटरी बर्ड्स हो गया, हैमर हेडेड हो गया, उसके बाद क्रेस्टेड टोरकोज हो गया, माउस बर्ड्स हो गया, हेलमेट स्ट्राइक्स हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो डायग्राम है ये बेसिकली माउस बर्ड का है, ये माउस बर्ड है, ये तो आप जानते हैं ऑस्ट्रिच है। ठीक है, और ये आपका क्या है, हेलमेट स्ट्राइक्स है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। रेप्टिलियन फौना की बात करें तो यहाँ पर आपको रेप्टिलियन फौना भी देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर टर्टल्स आ जाते हैं, क्रोकोडाइल आ जाते हैं, मोनिटर लिजार्ड्स आ जाते हैं, पाइथन आ जाते हैं, वाइपर्स आ जाते हैं, बोआज आ जाते हैं। ठीक है, ये सारे स्नेक्स के टाइप हैं। तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पर आसानी से विजिबल हो जाते हैं, आसानी से दिख जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे इंसेक्ट्स की बात करें तो आपको कैमिलियंस देखने को मिल जाएंगे, गिरगिट देखने को मिल जाएंगे, जिसकी 46 स्पीसीज आपको यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है, तो 46 स्पीसीज हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन है ऑफ वर्ल्ड्स टोटल, यानी 46 स्पीसीज सिर्फ आपको यहीं पर देखने को मिल रही है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो लिजर्ड्स हो गया, जैसे लिजर्ड्स में बात करें तो ग्रिडल लिजर्ड हो गया, और ये क्या है, इस पर्टिकुलर रीजन के लिए एक स्पेसिफिक पार्ट या बोल सकते हो कि एक स्पेसिफिक लिजर्ड है जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस के अंदर अगर हम बात करें तो क्लॉड टोड हो गया, जिसको हम जीनोपस बोलते हैं, वो भी आपको यहाँ पे प्रेजेंट दिखता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। फिश की बात करें तो यहाँ पर डाइवर्स फिश फौना देखने को मिलता है, यानी बहुत ज़्यादा फिश के अंदर डाइवर्सिटी या वेराइटी देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अंदर हम बात करें तो यहाँ पे आपको पॉलीटेरस मिल सकता है, प्रोटोप्टेरस देखने को मिल सकता है, उसके बाद मॉर्मरेट्स देखने को मिल सकते हैं। ये तो सारे क्या हैं, स्पेसिफिक टाइप के, या बोल सकते हैं कि डाइवर्स फिश फौना आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, फिश वैरायटी देखने को मिल जाता है। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर डाउट बन रहा है, कोई ऐसा पॉइंट है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं एफिनिटीज। एफिनिटीज का मतलब है कि जो दूसरे ग्रुप हैं, ठीक है, जो दूसरे रीजन्स हैं, उनके साथ ही क्या समानता शो करता है, सिमिलैरिटीज क्या हैं, उसके बारे में बात करें। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है यहाँ पर कि जो इथोपियन रीजन है, ठीक है, वो बेसिकली सेकंड रैंक करता है किसमें, तो आप देखेंगे कि जो यूनिक फैमिलीज की बात करें, यूनिक फैमिलीज ऑफ वर्टिब्रेट, तो सबसे ज़्यादा जो यूनिक फैमिलीज ऑफ वर्टिब्रेट है उसके अंदर ये कैसा रैंक करता है, सेकंड, यानी सबसे ज़्यादा जो यूनिक वर्टिब्रेट है वो आपको न्यूट्रॉपिकल रीजन में मिलेगा। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो यूथोपियन रीजन आता है। यूथोपियन रीजन के आपके अंदर आपको यूनिक टाइप के क्या देखने को मिलते हैं, आप देखेंगे कि वर्टिब्रेट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो यूनिक टाइप के वर्टिब्रेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखेंगे कि यहाँ पर 8 मेमेलियन फैमिलीज हो गए, जैसे कि विद ओरिएंटल रीजन, यानी इसका सिंपल सा मतलब है कि ओरिएंटल रीजन के साथ लगभग 8 मेमेलियन फैमिलीज हैं जिनको ये शेयर करता है। मींस कि कुछ 8 ऐसे मेमेलियन फैमिलीज हैं जो आपको इथोपियन रीजन में भी देखने को मिल जाएंगे और ओरिएंटल रीजन में भी देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपका एप्स आ जाता है, एलिफेंट आ जाता है, राइनोज आ जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि यहाँ पर लैक सेवरल फैमिलीज फाउंड इन पैलियार्कटिक रीजन। इसका मतलब क्या है कि पैलियार्कटिक रीजन में बहुत सारे ऐसे फैमिलीज मिलती हैं जो यहाँ पर नहीं मिलती, इस पर्टिकुलर इथोपियन रीजन में देखने को नहीं मिलती, जैसे कि मोल्स हो गया, बीवर्स हो गया, बियर्स हो गया। ये सारी जो फैमिलीज हैं वो पैलियार्कटिक में देखने को मिलेंगी, बट इथोपियन में ये देखने को नहीं मिलता, इथोपियन में ये एब्सेंट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अब इस रीजन के अंदर नो मैमल्स एक्सक्लूसिवली इन कॉमन विद ईदर नियार्कटिक एंड नियोट्रॉपिकल रीजन। इसका मतलब है कि जो नियार्कटिक और नियोट्रॉपिकल रीजन में जो मैमल्स देखने को मिलते हैं
वैसे मैमल्स आपको इथोपियन रीजन्स में देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। सो वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखने को मिलेंगे, नियार्कटिक और नियोट्रॉपिकल में, वो आपको इथोपियन रीजन में देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर है इथोपियन रीजन वो कंप्लीट होता है। होप आपको सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।